प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने इस समय को दिया है जो क्या ही महत्वपूर्ण समय है। परमेश्वर की महिमा हो। तो आए हम परमेश्वर के वचन को जानने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे और परमेश्वर के वचन को गहराई से जानेंगे। तो मेरे प्रियो, ना समय गवाते हुए आए हम दुआ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यहोवा, हम दुआ करते प्रभु जी आज का सुंदर समय को प्रभु जी तो जो तूने हमारे हाथों में दिया। धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। तेरा नाम की जय जयकार करते प्रभु जी, तेरा नाम की महिमा और तेरी बड़ाई करते पिता। आज का सुंदर समय को प्रभु तूने हमारे हाथों में दिया, जो हम पिता परमेश्वर अच्छी सांस ले सके पिता, क्योंकि आपकी दया आपकी करुणा हम सबों के ऊपर है पिता। पवित्र परमेश्वर, पिछले दिनों से लेकर अब तक तूने संभाला। धन्यवाद प्रभु। आगे को परमेश्वर तो वचन जब हम सुने तो प्रभु जी हम सबों को हृदय के साथ सुनने में सहायता करें। खुदा तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, दया सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। फिर से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को जय मसीह की। मैं एक बातों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रिश्ता क्या है। हालेलुया। तो आमतौर पर आप सीधी सी बात बोलेंगे कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बेटे और संतान के रिश्ता है, लेकिन परमेश्वर के वचन अगर हम पढ़ कर देखेंगे तो परमेश्वर के वचन उससे भी गहराई की बात करता है। हालेलुया। उससे भी गहराई की बात करता है, जो ये वचन जो है आपको दिल छू ले जाएगा। और अगर आप अपने जीवन को जिस रीति में जीते होंगे उसी रीति में आप जी रहे हैं, तो आपको आज सच्चाई मालूम चलेगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है हमसे इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर का वचन जो है अपने बयान करता है। देखिए, हम लोगों के मन में एक सवाल पैदा होते रहता है, जो उन दिनों में भी उन लोगों के मन में सवाल पैदा हुआ होगा। देखिए, जब परमेश्वर ने लोगों को मिस्र से छुड़ाया तो उन्हें राह में कपड़ा पुराना होने नहीं दिया, न जूता उसे पुराना होने दिया, न कपड़ा फटा, किसी प्रकार को उन्हें दिक्कत होने नहीं दिया, और यहाँ तक कि उसे भूखा भी रहने नहीं दिया। और उन्हें पर हमेशा वो क्या किया, दया करते रहा, उन पर कृपा करते रहा, और परमेश्वर ने कभी धोखा न दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहते हैं, यशायाह और उसका 49 उसका 10वें वचन में, वे भूखे और प्यासे होंगे, न लहू और ना घाम होने लगेगा। हालेलुया। वे भूखे और प्यासे होंगे, न लहू और ना उन्हें घाम लगेगा, क्योंकि परमेश्वर उनके आगे आगे दिन के समय में धूप के खंबे को लेकर चलता, बादल के खंबे को लेकर चलता था। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है, न लहू और न उन्हें घाम लगेगा, वे भूखे और प्यासे होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन वहाँ कहता है, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो दया करता है, परमेश्वर ने उन्हें अगुआ ठहराया, उनके ऊपर अगुआ ठहराया। किसको? मूसा को। मेरे प्रियो, वे सब जब मरुभूमि पहुंची तो परमेश्वर ने वहां पर भूखों की भी खाना खिलाया। जब उसे धूप लगने था, लेकिन परमेश्वर ने बादल के खंभे बनकर उसके आगे चला। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, और जल के सोते के पास उन्हें ले चलेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें जल के सोते के पास ले चला। मैं कुछ बातों को बता कर जाना चाहता हूँ, बस मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि इस बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि देखो परमेश्वर की प्रेम। हालेलुया। एक अगुआ को परख को परमेश्वर ने मूसा को जांचा। जब परमेश्वर ने मूसा से बोला, क्या मूसा इन लोगों को मार दे डालूं, तो मूसा ने प्रार्थना की, है परमेश्वर, ऐसा क्या लोग ना कहेंगे कि परमेश्वर ऐसा भी है कि मिस्र से निकाल कर उसे मरुभूमि में मार दिया? क्या वो परमेश्वर है? ऐसा कोई कहने ना पाए।
उसने मूसा के अंदर में वो अगुआपन को देखा। लेकिन आज के समय में ऐसा अगुआपन नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने के लिए मिलता है मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, लेकिन उसके मन में और कई बातों को चलता है। लेकिन उसी प्रकार परमेश्वर और मूसा के बीच में कितना रिश्ता था, क्या रिश्ता था। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में कहता है कि मूसा भाई को समान बात करता था तंबुओं में, अपने सामने परमेश्वर से बात करता था। तो समझ सकते परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला एक मिट्टी, क्या परमेश्वर से इतना लगाव हो? हाँ मेरे प्रियो, उतना ही लगाव है। मेरे प्रियो, सीधी सी बात बताना चाहूंगा मैं परमेश्वर के वचन में। यहाँ पर अगर हम उसके 14वें वचन को पढ़ेंगे तो उसके बीच में आप पढ़ सकते हैं। जब उसके 14वें वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ परमेश्वर के वचन में कहता है, परंतु सिय्योन ने कहा, परमेश्वर के लोगों ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। हालेलुया। यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। ये बातों को सिय्योन ने कहा, परमेश्वर के लोगों ने बातों को बोला कि परमेश्वर ने मुझे भूल गया है, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या कहता है, यहोवा ने क्या बोला? आप जब परमेश्वर के वचन 15 पढ़ेंगे तो हमें इस बातों को समझ में आता है कि परमेश्वर ने क्या बोला। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीऊ बच्चों को भूल जाए? उन लोगों को बता रहा है जो ये सवाल को किया, जो लोग ये सवाल पैदा किया। क्या सवाल है? परंतु सिय्योन ने कहा, हम सब ने कई बारी बातों को बोला है। हालेलुया। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है और मेरा प्रभु मुझे भूल गया। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहता, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहता है, आपका सवाल होगा कि नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में कहता, हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। क्यों ऐसा परमेश्वर ने बोला? क्या यीशु मसीह तब उस समय में भी कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दिया था? नहीं। लेकिन परमेश्वर जानता है कि मैंने तेरे लिए अपने चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। तेरी सहारपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। जिस बच्चे को आप पाल पोस के बड़ा करते हो, उसकी सहरपना आपकी दृष्टि में रहती है। उसकी हर एक चित्र जो है आपकी दृष्टि में रहती है, आपकी नजर में रहती है। आपने अपने हाथों से पाले पोसे हैं, क्या उसे आप एक माँ भूल सकती है? जो माँ अपने आप को एक बच्चे को जन्म दिया, क्या उसे वो भूल सकती है? परमेश्वर को वचन में कहती है तो भूल तो सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी न त्यागूंगा, क्योंकि देख मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो है, परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से है और परमेश्वर का वचन जो कभी टलता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भी कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे यहाँ पर, यहाँ साफ रीति से लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसका हम पहला यूहन्ना 3 का 1 वचन को पढ़ेंगे। वहां पर आप पढ़ सकते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि देखो, हालेलुया, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब जो वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहते हैं, देखो पिता ने हमें कैसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया। हम इससे पहले इस योग्य नहीं थे, परमेश्वर की संतानें कहलाने के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना लिया। परमेश्वर के वचन इस प्रकार से सीधी बात बताता है कि हम परमेश्वर की संतान नहीं थे,
लेकिन परमेश्वर ने हमें संतान बना लिया। हालेलुया। और उसका हम दूसरा कुरिन्थियों 6 का 18 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। 6 का 18 वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो अद्भुत रीति से बताता है, पर जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1 का 12 वचन में लिखा है। आप वचन को पढ़ सकते, क्यों? जितने ने विश्वास किया, और जो विश्वास नहीं किया वो परमेश्वर के अधिकार में। मैं एक लास्ट बात वचन को पढ़ना चाहूंगा जो वहां पर बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 का 16 वचन। और जब परमेश्वर ने जान दिया तो उसी समय जब कीले ठोक रहे थे उसके हाथों और पैरों में, उसी समय हमारे और सब लोगों का चित्र उसके हथेली पर बन रही थी। इसराइल ने परमेश्वर को ये बोला, लेकिन परमेश्वर ने यशायाह को बोला है कि मैंने तेरे सब चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। और लोगों ने क्या यशायाह से सवाल किया, हे सिय्योन परमेश्वर, क्या तूने हमें छोड़ दिया है? क्या हमें तूने त्याग दिया है? हमारे जीवन में कई बार इस प्रकार से मुसीबत आती है, इस प्रकार से जीवन में समस्या आती है कि हमें लगता है कि परमेश्वर छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें त्याग दिया है, अब परमेश्वर हमें भूल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं प्रियो, परमेश्वर अपनी एक भी वाचा को नहीं भूलता, वह सदैव स्मरण रखती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अद्भुत है। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में सदैव बसने पाए। आए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, जितने ये वचन को सुने प्रभु उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। पिता तेरे हाथों में समर्पण करते छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, खुदाबंद सबको तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।